चिन्मय देशपांडे, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का विवाह संस्था पर क्या स्टैंड है? भाई, विवाह संस्था ये कोई अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का विचार करने का विषय ही नहीं है। मेरा तो हर कार्यकर्ता शादी करता है, शादी करने के लिए मैं उसको प्रोत्साहित करता हूँ। अच्छे ढंग से उसने शादी निभानी चाहिए, इसके लिए जो ट्रेनिंग आवश्यक होते हैं वो ट्रेनिंग मैंने मेरे संगठन में दिए हैं। शायद ही मेरा पहला सामाजिक संगठन है, क्योंकि जो बाकी संगठन के लोग आते हैं मुझे कहते हैं कि ऐसा कहीं नहीं होता है कि जहाँ पति पत्नी ने अपना एक दूसरे के साथ में रिलेशन कैसा रखना चाहिए ये भी सिखाया जाता है। बच्चों का संगोपन कैसा करना चाहिए, उनको कब उनको उनके उनके ऊपर कैसे संस्कार करने चाहिए ये भी सिखाया जाता है। सिख जैसा विषय भी कार्यकर्ताओं को सिखाया जाता है। ये तो मैं पहला संगठन देख रहा हूँ। ऐसा मुझे काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जिन्होंने अपना पूरा जीवन संगठन के लिए दे दिया, ऐसे लोगों ने कहा है। कुछ लोगों ने जो फुल टाइमर्स थे अपने अपने संगठन में, उन्होंने कहा कि शायद आप जैसा कोई इस ढंग से सिखाने वाला हमारे जीवन में मिल जाता तो शायद हमारा जीवन इम्बैलेंस नहीं बनता। मैंने अपने कार्यकर्ताओं के बारे में दो चीज़ों के बारे में बहुत स्पष्टता रखी। एक, ये अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम जिंदगी भर चलने वाला है। मेरे कारण इतने लड़के लड़कियां प्रभावित होते थे कि मैं अगर कहता उनको कि जिंदगी छोड़कर आओ तो आ जाते उस जमाने में, आज भी आ जाएंगे। लेकिन मैंने कभी उसके लिए प्रोत्साहित नहीं किया। मैंने हमेशा कहा कि आपको नॉर्मल जिंदगी जीनी है, आपको अपने जीवन में जीने के लिए खुद कमाई करनी है, नौकरी करनी है, व्यवसाय करना है, जो भी, और समय निकालकर ये काम करना है, क्योंकि ये काम जिंदगी भर चलने वाला है। ये कोई 2-4 दिनों में, 10 सालों में, 20 सालों में खत्म होने वाला काम नहीं है। और जहां तक हो सके जो विचार आपने स्वीकार है वो विचारों को साथ में लेकर जीने की कोशिश करनी है आपको। उसमें शादी भी करनी है, लेकिन अगर शादी करनी है तो पूरी जिम्मेदारी उठाकर शादी करो। जो गलतियां मेरे पीढ़ी ने की है वो गलतियां आप मत करो, क्योंकि हमको मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था, आपको है। अगर आपको शादी करनी है तो शादी की पूरी जिम्मेदारी उठाओ। शादी की जो शर्तें होती हैं वो पूरी तरह से निभाओ, अच्छे ढंग से शादी निभाओ, अच्छे ढंग से बच्चों का पालन पोषण करो। अगर बच्चे पैदा करना है तो, मेरे कुछ कार्यकर्ताओं ने बच्चे नहीं पैदा किए, उनकी स्वतंत्रता है, उनका भी मैं आदर करता हूं। अगर आप बच्चे पैदा करते हो तो फिर जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से आपने बहुत अच्छे ढंग से अमल में लानी चाहिए। यानी जो बातें मैं अपने जीवन में समझ नहीं पाया था वो सब बातें जब समझ में आई तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छे ढंग से उन तक पहुंचाता हूं। ये फैमिली डेवलपमेंट कोर्सेज डेवलप ही मेरे कार्यकर्ताओं के कारण हुआ है और बाद में वो प्रोफेशनल कोर्स बना है। तो ये मत है मेरा शादी के बारे में। और मैंने जाहिर तरीके से आपसे कहा है कि शादी जो है वो आज के ज़माने में भी एक बहुत आवश्यक संस्था है। मैरिज सिस्टम में बहुत कुछ अच्छाइयाँ हैं। मैंने याद दूँ आपको, अगर आपने पहले के भाषण सुने होंगे तो आपको भी याद आएगा, नहीं तो आपको सुनना पड़ेगा पार्ट 1 पार्ट 2 पति पत्नी जीवन साथी पार्ट 1 पार्ट 2 में। उसमें मैंने कहा था कि आपको केवल सेक्स के लिए शादी करने की आज के ज़माने में ज़रूरत नहीं है, लेकिन शांति से अगर आपको जीवन में जीना है तो सेक्स पार्टनर कर कर भी आपको शादी करनी पड़ती है। और बच्चे पैदा कर कर अगर उनका संगोपन करना है, उनको पालना है, बढ़ाना है, उनका अच्छा डेवलपमेंट करना है, तो भी शादी की सिस्टम की बहुत ज़रूरत है। ये दो चीज़ों के लिए कम से कम शादी सिस्टम की बहुत ज़रूरत रहने वाली है, उसको तो हम नकार नहीं सकते। और तीसरी बात होती है, मुझे आनंद से जीना है जीवन में, और मैं अकेले तो जी नहीं सकता हूँ, तो मुझे कोई जीवन साथी चाहिए। अगर इस जीवन साथी के साथ में मुझे आनंद से जीना है तो मुझे मैरिज सिस्टम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसमें कम से कम दबाव के आधार पर हम अच्छे ढंग से जी सकते हैं। तो ये 3 कारणों के लिए तो मैरिज सिस्टम चलने वाली है। हर व्यक्ति ने शादी करनी चाहिए क्या? ऐसा मैं नहीं मानता। मेरे कई मित्र होते हैं, उनके बेटे बेटियां शादी करना नहीं चाहते, तो मैं उनको प्रोत्साहन देता हूँ, भाई निर्णय तुम्हारा है, उन पर दबाव मत डालो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। जब वो शादी करना चाहेंगे तभी उनको शादी करने दो। लोग क्या कहेंगे, अभी 25 साल की लड़की हुई है, उसने शादी नहीं की तो हम क्या होगा, इसका आप टेंशन मत लो। वो अच्छे ढंग से पढ़ रही है, अच्छे ढंग से कमाई कर रही है, अपने अच्छा ढंग से जीवन जीना जानती है, जिम्मेदार व्यक्ति है, बस आपका काम हो गया। उसने शादी कब करनी है ये उसका निर्णय है।
हर व्यक्ति ने शादी करनी चाहिए, कंपलसरी है ऐसा मैं नहीं मानता। आप अगर जिम्मेदारी उठाना चाहते हो, शादी के साथ जीना चाहते हो, ये आपका निर्णय होना चाहिए, आपके माँ बाप का निर्णय नहीं होना चाहिए। अगर आप बगैर शादी रहना चाहते हो, ये भी निर्णय आपका होना चाहिए, उसकी भी आपको बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। वो कीमत देने की आपकी तैयारी है? अगर कोई व्यक्ति मुझसे कहती है कि मैं शादी करना नहीं चाहता हूं, तो उसकी क्या कीमत देनी पड़ेगी उसको, इसकी पूरा का पूरी चिट्ठा उसके सामने खोल कर रख देता हूं। भाई तुम्हें फिर घर के पूरे काम खुद करने पड़ेंगे, घर को खुद को हैंडल करना आना चाहिए, से लेकर सब चीजें उसमें आ जाती है। तो आप इस सिस्टम में भी रह सकते हो, इसके बाहर भी रह सकते हो, ये आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन मुझे जो लगता है वो सब मैं आपके सामने रख रहा हूं कि शादी एक बहुत ही अच्छी सिस्टम है एवरेज व्यक्ति के लिए। वो उसके बिना दूसरा कोई पर्याय आज तो भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।